हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीतीश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेलो सर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय फर्स्ट हमारे परिवेश के पदार्थ को देखने वाले हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक ही पढ़ेंगे। ये होता है क्वेश्चन जितने भी है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल कहलाते हैं। तो पदार्थ के कणों को, तो पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं अंतराणुक स्थान। और इन्हीं कण जो होता है, यही कण जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंध कर रहते हैं उसे ही कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। क्या करा है यहाँ क्वेश्चन में, एक साथ बंद कर रखने वाला बल का नाम बताना था। ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंतरानुक आकर्षण बल, क्योंकि इसी बल द्वारा क्या होते हैं तार के कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो क्या कहा, इत्र का जो गंध होता है वायु में चारों ओर फैल जाता है, ये होता है विसरण के कारण। किसके कारण होता है? विसरण का। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन ए करा अति सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन बी करा गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं। ऑप्शन सी करा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी करा इसमें से सभी, तो इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो होते हैं अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा इनमें से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वैसे तो 5 होती है, लेकिन इसको हम लोग कितनी देखेंगे? 3 अवस्थाएं देखेंगे। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं जानते हैं आप लोग, लेकिन इसमें 5 अवस्थाएं भी होती है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का? इसका आंसर हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठोस। क्यों? क्योंकि ठोस का जो होता है घनत्व सबसे अधिक होता है और सबसे कम घनत्व होता है गैस का, याद रखना है। और द्रव का ठोस से कम और घनत्व होता है और गैस का सबसे कम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या अगर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इससे में देखिए कपूर होता है, कपूर को हम लोग जलाते हैं, ये ठोस होता है, इसको जलाते हैं, इसलिए किस में डलता है? वाष्प में। इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में लाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? किसमें? द्रव में। द्रव में कौन अनिश्चितता है? द्रव में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ये आकार क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इस द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है? तो बता दे, किसी पदार्थ में जो होता है अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक गैस में होता है। गैस यानी देखिए, जल क्या हुआ? द्रव हुआ, हवा क्या हुआ? गैस हुआ, मिट्टी क्या? ठोस हुआ, आग हुआ प्लाज्मा अवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, क्योंकि गैस का अवस्था यही हुआ। तो निम्न किस में अंतराणु का स्थान सर्वाधिक है? हवा में। किसमें होता है? हवा में। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, करा प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है? चतुर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? भोजन का जो गंध होता है किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? ये होता है विसरण के कारण। अभी पता थी इत्र बारे में,
पितृ जो होता है एकदम किसके कारण चलता है? तो विसरण के कारण। यहाँ भी वही होता है, भोजन का कारण क्रिया द्वारा महसूस होता है, तो विसरण द्वारा ही महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विलंब से। किससे? विलंब से सूखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है किस तापक्रम पर होती है? सामान्य तापक्रम पर। किस पर? सामान्य तापक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? गर्मियों के समय में कौन सा कपड़ा अधिक आरामदेह होता है? सूती का कपड़ा। किसका? सूती का कपड़ा। ये हमारे 15 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो 15 के बाद क्वेश्चन होगा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसको अगले वीडियो में लाया जाएगा। धन्यवाद।